हमें आत्महत्या करके हमें इस अवस्था से बाहर आना होगा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है। योग सूत्र बाय स्वामी विवेकानंद पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। हम तो यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि सारी भौतिक वस्तुएं और एक अंतिम गति है, और वो है विनाश। हमारे ये सारे संघर्ष, सारी आशाएं, भय, सुख, इन सब का आखिरी परिणाम क्या है? मृत्यु ही है हम सबकी चरम गति। इससे अधिक निश्चित और कुछ नहीं हो सकता। तब फिर यह सरल रेखा में गति कहाँ आई? ये तो अनंत उन्नति कहाँ रही? ये तो केवल थोड़ी दूर जाना है और फिर से उस केंद्र पे लौट आना है जहाँ से गति शुरू होती है। तो वह अंतर जगत में क्यों नहीं लागू होगा? मन भी अपने उत्पत्ति स्थान में जाकर लय को प्राप्त करेगा। हम चाहे न चाहे हमें उस अधिकारण में लौट ही जाना पड़ेगा जिसे ईश्वर या निरपेक्ष सत्ता कहते हैं। हम ईश्वर से आए और पुनः ईश्वर में लौटेंगे। इस ईश्वर को फिर किसी भी नाम से पुकारो, गॉड। फिर उसकी अवनति होने लगती है और वह एक अवस्था ऐसी आ जाती है जिससे नीचे वह भ्रष्ट नहीं हो सकता। तब वह पुनः अपने वृत्त पूरा करने के लिए ऊपर उठने लगता है। उसे वृत्त की पूर्ति करनी पड़ती है, वह कितना भी नीचे क्यों ना चला जाए। अंत में उसे वृत्त के ऊपर मोड़ लेना ही पड़ता है। अपने अधिकारण भगवान में वापस आना ही पड़ता है। मनुष्य पहले भगवान से आता है, मध्य में मनुष्य के रूप में रहता है और अंत में पुनः भगवान के पास चला जाता है। तो संसार में इतने दुख कष्ट, इतनी सब भवाई घटना क्यों भरी पड़ी है? यदि ये उच्च स्तर अवस्था हो तो उसका अवसान क्यों होता है? जिसमें भ्रष्ट और पतन होता है वह कभी भी उच्च अवस्था नहीं हो सकती। तो क्या हमें आत्महत्या करके हमें इस अवस्था से बाहर आना होगा? नहीं, कभी नहीं, वरना उससे तो उल्टा ही फल होगा। शरीर को व्यर्थ में कष्ट देना अथवा संसार को व्यर्थ कोसना इस संसार से तरने का उपाय नहीं। उसके लिए तो हम निराश के पंकिल सरोवर में से होकर जाना पड़ेगा, और जितनी जल्दी हम उसे पार कर जाएंगे उतना ही मंगल होगा। और पर यह सदैव स्मरण रखना पड़ेगा कि मनुष्य की अवस्था सबसे उच्च अवस्था नहीं है। मनुष्य की अवस्था सबसे उच्च अवस्था नहीं है।